मेरा भारत। अच्छा, इस वर्ड को सुनने या बोलने पे आपके रोंगटे खड़े होते हैं? और अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीन कीजिए आपने भारत की मिट्टी की असली सुगंध अभी तक फ़ील नहीं करी है। कल मोदी जी ने जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने भारत का नाम बहुत बार लिया था। अच्छा, उनकी जो स्पीच थी मेनली वो किसके लिए थी? हम यूथ के लिए थी। तो हम यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने जिस सुनहरे अवसर की बात करी वो सुनहरा अवसर है कौन सा, क्या हम उसको समझ पाए, वो क्या इशारा कर रहे हैं? ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए एक प्रयास किया है छोटा सा। इसमें हिस्ट्री और इकोनॉमी, इन दोनों के कुछ फैक्चुअल फैक्ट है, मतलब जो आपको समझा रहे हैं कि भाई ये सुनहरा अवसर कैसा है और ये गोल्डन चांस हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। ठीक है, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। ठीक है, अब शुरुआत में हमारे देश को बोलते थे सोने की चिड़िया। कल इसी वर्ड से मोदी जी ने भी अलंकृत किया था हमारे देश को, हालांकि वो था। फिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हम गुलामी में बंध गए, हमारी चिड़िया को, सोने की चिड़िया को कैद कर लिया गया। ठीक है, हम गुलाम बन गए। अच्छा, फिर हुआ क्या था गुलाम बनने के बाद? हमारे ही परों से दूसरे देशों ने ऊंची उड़ान भरना प्रारंभ कर दी। ठीक है, हमारे सोने की चिड़िया के पर धीरे धीरे बाहर जाने लगे। मेरा मतलब है इसके पैसे से। ठीक है, उसका पैसा, उसका धन दौलत जितना भी था। ठीक है, तो हमारा देश जो था उसका पैसा कहाँ गया? बाहर गया। ठीक है, फिर उसके बदले में हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं। अच्छा, होता क्या था? ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल समझो, वो हमारे यहाँ से 100 रुपये ले जाते थे उनके देश में। ठीक है, वो ले गए। ठीक, अब उसी में से 25 रुपये हमको दे के बोलते हैं कि ये तुम्हारे यहाँ यूज़ किए हमने। ठीक है, मतलब हमारा पैसे का कुछ हिस्सा हमको ही दिया जाता था और 100 रुपये की चीज़ अगर ले गए हैं तो उसी चीज़ को 125 में हमको बेच दिया जाता था। हालांकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया, पर फिर भी हम खाली होते जा रहे थे। ठीक है, अब गुलामी के बाद भाई हम आज़ाद हो गए, जैसे तैसे आज़ाद हुए। ठीक है, अब आज़ाद हुए तो क्या हुआ? दो चीज़ थी। ठीक है, कौन सी? एक था पैसा जो हमारे पास बचा नहीं था और दूसरा था इंसान। ठीक है, इंसान से मतलब क्या है? वहाँ की जनसंख्या का। ठीक है, तो जनसंख्या जो थी भैया, भयंकर जनसंख्या थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब बताओ, पैसा इम्पोर्टेंट है या इंसान? पैसा नहीं, इंसान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बताओ, हमारे पास पैसा है नहीं और हम पहले की तरह सोने की चिड़िया है नहीं। ठीक है, अब जनसंख्या को खाना चाहिए, अब वो खाने में पैसा खा सकती है क्या? नहीं खाएगी, उसको खाने के लिए खाना ही लगेगा। इसलिए बोला पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। गेहूँ चाहिए, दाल चाहिए। ठीक है, अब हमारे यहाँ तो इतना नहीं था, फिर हमने क्या किया? बाहर से बुलवाया, इम्पोर्ट करवाया। ठीक है, अब भाई इम्पोर्ट कराया तो फिर हमारे पैसे गए, जितना था वो भी जा रहा था। ठीक है, संख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी। अच्छा, रीज़न क्या था जनसंख्या बढ़ने का? ठीक है, तो रीज़न क्या है भाई? हमारे यहाँ नो एजुकेशन, हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी। ठीक है, एजुकेशन नहीं है, हमारे अंधविश्वास। ठीक है, हमारे सुपरस्टिशंस, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी। तो ये सब चीज़ें थी वो हमारी गरीबी की, और हमारे पे पैसा नहीं था और खाना भी नहीं था। उसका मेन रीज़न यही था। ठीक है, इसी ने क्या किया? इसी ने इंसान को गरीब बना दिया। अच्छा, ये गरीबी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, इसको हम इंसानी गरीबी न बोलते हुए किसकी गरीबी थी? ये गरीबी थी हमारे देश की। ठीक, देखो बिल्कुल शॉर्ट में हम समझेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? 1991 आ गया। ठीक है, अब 1991 का दौर बहुत भयंकर था हमारे देश के लिए। सिर्फ 2 हफ्ते का खाना बचा था, मतलब पैसा बचा था हमारे देश में, और जनसंख्या इतनी ज़्यादा। उस टाइम था IMF। 2 चीज़ आई थी, इसमें से एक थी IMF। उस हालांकि वर्ल्ड बैंक भी था, पर हेल्प किसने करी? IMF ने। ठीक है, IMF दोस्त बन के आया। ठीक है, अब IMF के साथ एक और चीज़ आई थी हमारे पास, एक वो थी LPG। ठीक है, LPG कॉन्सेप्ट।
ठीक। अब भाई IMF जो था दोस्त, उसने बोला कि मैं तुमको दूंगा सहारा। ठीक है, अब उसने सहारे में क्या दी हमको? लकड़ी दी। लकड़ी इन द सेंस सहारे के दौरान हमको लकड़ी दी। ठीक है, और उस लकड़ी को हमारे देश ने पकड़ा और उसको पकड़ने की आदत डल गई हमको। ठीक है, अब देश को आदत डल गई है लकड़ी की, मतलब उस सहारे की, तो हमारे देश ने गरीबी से उबरने की जगह उस सहारे को ही अपनी आदत बना ली। ठीक है, अच्छा, अब उसमें से कुछ लोग, मान लो कुछ लोग हैं वो बढ़ना भी चाह रहे थे आगे। ठीक है भाई, कर रहे हैं, तो जो LPG आया था उसने क्या, उनको धकेल दिया। ठीक है, उनको भी नहीं बढ़ने दिया कि भाई ऐसे कैसे तुम गरीबी से बाहर निकलो, लकड़ी पकड़ो और आदत में रहो तुम भी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर वही हम लकड़ी के सहारे चलने लगे और फिर हम अपनी मेन चीज़ आत्मनिर्भरता को भूल गए। ये वही आत्मनिर्भरता है जो स्पीच में मोदी जी हमसे कहना चाहते थे, आत्मनिर्भरता। ठीक है, अच्छा, ये आत्मनिर्भरता जो है हम भूल गए थे क्योंकि हमको सहारे की आदत हो गई है, हमको गरीबी की, बेरोजगारी की, सरकार से हर चीज़ मांगने की आदत हो गई है। ठीक है, तो इसी आत्मनिर्भरता से हम फिर से खड़े हो सकते हैं। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शायद इसमें किसी को समझ ना आया हो, शायद LPG का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो LPG में था क्या, मेनली सही बताऊँ तो यूथ को तो पता होना चाहिए, भले ही तुम बेरोजगार हो पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप इन सब चीज़ों से कॉन्शियस नहीं हो तो IMF और LPG जैसे दोस्त आपको सहारा देते रहेंगे और आप उनसे मांगते रहोगे। ठीक है, और यही चीज़ हमें आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। जो मोदी जी चाहते हैं वो यही बोल रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भरता को लकड़ी के सहारे नहीं, रस्सी से चढ़ना है। लकड़ी सीमित होती है पर रस्सी रस्सी चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसी आत्मनिर्भरता से हमें उस सहारे की लकड़ी को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा, और उन्हीं की स्पीच में जो 21वीं सदी के भारत की बात कही है, सर्वोपरि भारत की, तो अब जहाँ तक मेरे संज्ञान में है वो लाइन स्वामी विवेकानंद जी की थी और वो उनके शिकागो सम्मेलन जो 1893 मतलब 19वीं शताब्दी में ही बोल दी गई थी। देखो, फिर भी LPG के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, हुआ क्या था भाई, हमारे जो LPG के टाइम क्या था, हमारा देश गरीब था। ठीक है, गरीबी थी हमारे देश के नागरिकों में, तो हम कुटीर उद्योग पर आश्रित थे। ठीक है, हम कुटीर उद्योग करते थे, हमारे देश में हमने जितना पैसा था उसके हिसाब से हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा के रखी थी। ठीक है, देखिए, अब हमारा देश गरीब है तो हमारे पास उत्पादन की चीज़ें, साधन, ये टेक्नोलॉजी कम थी, तो हम हाथ से करते थे हर काम। तो मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है, वो हमने 25 रुपये में बनाई है तो बेचारा व्यक्ति उसको 30 रुपये में बेच रहा है। अब बाहर से वही चीज़ आती है कितने, 10 रुपये में। ठीक है, अब हमारे यहाँ के ही लोग उसको खरीदेंगे कितने में, 25 में या 10 में, उसको खरीदेंगे 10 रुपये में। तो फिर हमारे देश का वो 10 रुपये कहाँ गया, बाहर, और ये 25 रुपये वाला गरीब गरीब ही रह गया। ठीक है, तो हमारी गरीबी ख़त्म ही नहीं हुई। ऐसे ही हमारे कुटीर उद्योग हतोत्साहित होते गए और हम आत्मनिर्भर बनना भूल गए। ठीक है, तो ये थी हमारी हिस्ट्री कि हम भाई आत्मनिर्भरता भूले कैसे और हमको उसको वापस कैसे लाना है, वो चीज़। अब देखो, हिस्ट्री समझ में आ गई, अब इकोनॉमी के बेस पे समझो। देखिए, इसमें आपको आंकड़े याद नहीं करना इकोनॉमी के, सिर्फ आपको देखना है और समझना है। ठीक है, देखो हमारी GDP में रैंक कितनी है, 5th है, और PPP की बात करें तो हम 3rd रैंक पे हैं। ठीक है, जो DDP रैंक है वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, अभी 6th पे, अभी 5th पे चल रहे हैं अपन। ठीक है, अच्छा, PPP में 3rd रैंक में बहुत अच्छी बात है, गर्व करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, क्यों भाई, हमारे देश में गरीबी है, आज भी गरीब है, बेरोजगारी है, तुम कैसे गर्व कर सकते हो, उन लोगों को देखो। ठीक है, हमारे पास अशिक्षा है, हम ऐसे कैसे खुश हो सकते हैं हमारे देश के लिए। हमारे मिट्टी में काम करने वाला किसान ही रो रहा है तो हम गर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब डाटा जो है उस बेस पे समझो। GDP बाय सेक्टर समझते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के स्टूडेंट को या फिर मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों को समझ में आ ही जाएगा। ये सेक्टर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, क्षेत्रक जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो पहला हमारा होता है एग्रीकल्चर, कृषि, प्राइमरी क्षेत्रक जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। सेकंड आता है हमारा इंडस्ट्री का, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उद्योग,
इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तीसरा आता है हमारा सर्विस सेक्टर, मतलब इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है भाई, ये हमारे 3 होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इनका योगदान हमारी जीडीपी में कितना है, भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का है हमारे यहाँ 15.4, इंडस्ट्री का है 23 और सर्विस का है 61.5%। ठीक है, ये परसेंट हमारे जीडीपी में है, अभी की बात कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, अब ये चीज़ देखो भाई, लेबर कितना है, लोग कितना रोजगार, कितने लोग काम करते हैं। एग्रीकल्चर में देखो 44%, 44 वैसे किसी किसी में तो 51% तक भी पहुंचा है, मतलब आधी जनसंख्या, जिसका हमारे जीडीपी में सिर्फ 15% मिल रहा है, तो हमारे देश की आधी जनसंख्या उसी में लगी हुई है। ठीक है, और बाकी जो आधी जनसंख्या है वो इंडस्ट्री और सर्विस में बटी हुई है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में है हमारा 25% और सर्विस में है 31%। ठीक है, इतना क्लियर है, डाटा से कुछ समझ में आ रहा है। देखो आप वीडियो देखते रहो, आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसी उसमें हमारे यहाँ रोजगार में कितने लोग संलग्न हैं। ठीक है, तो रोजगार में भाई हमारे यहाँ जो जिनका मतलब लेबर फोर्स है हमारे पूरे देश में, वो कितना परसेंट है, 45%, 45.4% लगभग। ठीक है, अब भाई उसमें जो हमारे यूथ अनएम्प्लॉयड है, मतलब जो यूथ बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की संख्या कितनी है, 22.5%। ठीक है, और ये वही यूथ हैं जो आत्मनिर्भर होना भूल चुके हैं, जिनको सहारे की आदत हो चुकी है, उस लकड़ी की आदत हो गई। अच्छा 45% क्या है भाई, अब ये 45 ही क्यों है, मेन रीज़न महिला की भागीदारी। ये हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, बहुत लोगों ने इस बारे में बोला है कि महिलाओं की आधी भागीदारी जो है होना ज़रूरी है हमारे देश के विकास में। आधी तो महिला की शक्ति भी है। हमारे देश की कई परंपराएं वही चौखट तक सीमित है। ठीक है, अब देखो एक्सपोर्ट पे आते हैं। एक्सपोर्ट कितना होता है, एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से 330 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये इतना समझ में आया, देखो याद नहीं करना है ना। अब देखो एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना होता है हमारे यहाँ से, 12.8%। ठीक है, अब उसमें अपन अगर फ्यूल और माइंस को ले लें, ठीक है, तो फ्यूल माइंस की बात करें तो हमारे यहाँ से कितना होता है, 13.8%। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक्सपोर्ट की बात हो गई, अब पहुँचते हैं भाई इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट देखो, कंपेयर करना चीज़ को। ठीक है, हमारा इम्पोर्ट हो रहा है भाई, आयात कितने का हो रहा है, 514 बिलियन डॉलर का। ठीक है, अब भाई उसमें एग्रीकल्चर कितना कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर जो है इंपोर्ट की बात करें तो 8.1% कर रहे हैं। ठीक है, जबकि हमारा कृषि प्रधान देश है। और फ्यूल और माइनिंग की बात करें तो फ्यूल और माइन हमारे यहाँ कर रहे हैं कितना, 30%। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, 30% किसको बोलते हैं। देखो ये आंकड़े कुछ कुछ समझ में आए। अब ये बताओ इसके पीछे कारण क्या है। देखो थोड़ा समझ लेते हैं कि 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको प्राइमरी सेक्टर या कृषि क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको उद्योग क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा सर्विस सेक्टर, दैट इज़ सेवा क्षेत्र। ठीक, इतना क्लियर है। अब भाई एग्रीकल्चर क्षेत्र देखो, हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो भाई तुम लकड़ी जो ले रहे हो सहारे की, कृषि को लो ना। पर नहीं, हमने क्या किया, कृषि से डायरेक्ट जंप लगाई सर्विस सेक्टर पे, है ना। और इंडस्ट्री को क्या किया, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना तो हम भूल ही गए। ठीक है, अब देखो इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं मध्य प्रदेश के आंकड़ों से। ठीक है, देखिए मैं MPPSC की वीडियो भी बनाती हूँ, तो ये आंकड़े थोड़े जो है हमारे मेंस में काम भी आ जाएंगे। इकोनॉमी वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, निबंध में भी। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश के आंकड़े देखो, बहुत ख़तरनाक है। GDP की बात करेंगे हम वही। ठीक है, अब इसमें वही तीनों सेक्टर ले लेंगे, कृषि एक हो जाएगा, दूसरा उद्योग हो जाएगा और तीसरा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। अब भाई GDP में योगदान कितना है। ठीक है, अभी करंट की देखें, ठीक है, तो कृषि का कितना है, 45%, उद्योग का कितना है, केवल 20%, फिर सेवा का 35%। ठीक है, अब इसमें तुम लेबर को देखो। अच्छा उसके पहले देखो ये 20% ही क्यों रह गया ये भाई, क्योंकि हमने कृषि से डायरेक्ट जंप कहाँ लगाई, सेवा क्षेत्र में। ठीक है,
अब देखो, अब इसमें क्या समझ में आएगा, हमने जंप कैसे लगा ली, इसको समझो। लेबर कितना है, मतलब हमारा लेबर फोर्स कितना है, कृषि में हम कितने लोग संलग्न हैं, हमारे मध्य प्रदेश के 62%। 62% समझ में आ रहे हो, कितने लोग हैं कृषि में, और जीडीपी में कितना मिल रहा है, 45। ठीक है, उद्योग सेवा की बात कर ले तो 33% लोग हैं। अब उद्योग में देखो सिर्फ 5% लोग हैं। ठीक है, सिर्फ 5%। तो आपने तो रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया यहीं पे। तो ऐसे लगाई हमने जंप। किससे लगाई जंप, वही जो सहारे की लकड़ी मिली थी ना, उसी से हमने क्या लगा ली, जंप लगा ली, और आत्मनिर्भर होना भूल गए। ठीक है, सिर्फ एक उद्योग तो है, सिर्फ उद्योग ही है जो इस सहारे की लकड़ी को तोड़ेगा। ठीक है, और ये लकड़ी टूटेगी तभी तो हम सीखेंगे आत्मनिर्भर होना। ठीक है, तो ये जो मोदी जी बात कर रहे हैं उद्योगों को बढ़ावा देने की, वो इसीलिए क्योंकि हम ये जो बीच की रीढ़ की हड्डी है वो हमारा उद्योग है। ठीक है, इसी लोकल की वोकल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। और इस लॉकडाउन में हमारी हेल्प किसने करी, बाहर से कुछ आया नहीं, हेल्प करी किसने, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने। ठीक है, हमारे ही देश की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ने, हमारे ही देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ने, खाना पीना जितना भी है ये सब चीज़ें किसने दी हमको, हमारे ही देश के उद्योगों ने। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो हमको गरीबी से निकालेगी, बेरोज़गारी से निकालेगी। ठीक है, और जो हम 21st सेंचुरी के भारत की बात करें, 21st सेंचुरी का मेरा भारत, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी जो सुनहरा अवसर है वो ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी इन्हीं के पास है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई और ये मेरा मैसेज समझ में आया। तो उसके लिए आप सभी को गुड लक। चाबी हम सभी के पास है, बस उसको यूज़ करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, वी कैन एंड वी विल।